हेलो बच्चों, आज हम विंटर वैकेशन होमवर्क में ईवीएस का होमवर्क डिस्कस करने जा रहे हैं। डे वाइज हमारा जो होमवर्क होगा वह इस तरह से है। 29 दिसंबर 2020 को हमारा विषय है पौधे। पहला प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक खाद कैसे बनती है? हाउ इज़ ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर्म्ड? तो आपको बता दें, प्राकृतिक खाद है वो प्राकृतिक तरीके से बनती है। जो भी हम डेली कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं अपने घर में, हमारे डस्टबिन में जो इकट्ठा होता है उसी से ही प्राकृतिक खाद बनती है। और इंग्लिश वालों बच्चों के लिए, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज बाय फार्मर टू प्रोवाइड फूड फॉर द क्रॉप प्लांट्स। और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं प्राकृतिक खाद बनाने के, जो आपको यहाँ लिखने हैं। प्रश्न 2, उपकरण को पहचानिए व नाम बताइए। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये जो एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है, एक उपकरण आपको दिया गया है, आपको इसे पहचानना है और उसका नाम लिखना है। यह उपकरण और इंस्ट्रूमेंट है, यह खेती में यूज होता है। गतिविधि, एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल का उपयोग पौधे लगाने के लिए कीजिए। यूज वेस्ट प्लास्टिक बोतल एज अ पोट एंड ग्रो अ प्लांट इन इट। जैसे कि पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की जो भी बोतल्स आती हैं, या फिर पानी की बोतल्स आती हैं प्लास्टिक की, उनको काट कर आपको उसमें पौधे लगाने हैं और उनको हैंग भी कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी हमारी होगी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। पेड़ों के विषय में एक कविता या गाना याद करके सुनाइए। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, लर्न एंड रिसाइट अ पोएम ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो हमें पौधों के महत्व पर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स पर एक पोएम लर्न करनी है और उसे रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। 2 जनवरी 2021 को हमारी थीम है, विषय है पानी। पहला प्रश्न हमारा होगा, प्रदूषित पानी पीने से हमें क्या बीमारियां हो सकती है? इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, पानी हमेशा साफ सुथरा ही पीना चाहिए। खराब पानी पीने से क्या बहुत सारी बीमारियां हमारे हो जाती हैं, उन बीमारियों को आपको यहाँ लिखना है। जब हमें दस्त लगे तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट प्रिकॉशंस ट्रीटमेंट शुड वी टेक व्हाइल वी आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो आपको बता दें कि जब भी हमें दस्त लगते हैं तो हमें एक ओआरएस का घोल बनाने के लिए ओआरएस का घोल बनाने की विधि बताई जाती है। तो हमें एक तो यही हमारा ट्रीटमेंट होगा कि हम ओआरएस है वो पीते रहें। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिनको आपको यहाँ लिखना होगा। नेक्स्ट हमारी गतिविधि या एक्टिविटी होगी कि पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी के उपयोग हमें इन क्लाउड्स में लिखने हैं कि हम पानी किन किन चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंकिंग, कुकिंग, और एग्रीकल्चर में भी हमारे वाटर के यूज़ हैं। खेती में हिंदी वाले बच्चों के लिए बताएं, हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए। इस तरह से हम पानी के उपयोग लिखेंगे। जल संरक्षण विषय पर एक कविता लिखिए अथवा गीत सुनाइए। सिंग अ सॉन्ग, रिसाइट अ पोएम ऑन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन या फिर हम बोलेंगे जल संरक्षण। हमें जल क्यों बचाना चाहिए, जल कैसे बचाना चाहिए, इस पर हमें एक कविता लर्न करनी है, एक पोएम लर्न करनी है और वह अपने टीचर को रिकॉर्ड करके सेंड करनी है। 6 जनवरी 2021 को हमारा टॉपिक है फैमिली, परिवार। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के परिवारों के नाम बताइए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली। डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़ में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, ज्वाइंट फैमिलीज़ होती हैं। तो आपको इस तरह से फैमिलीज़ के टाइप बताने हैं। बिग फैमिलीज, स्मॉल फैमिलीज, एकल परिवार, इस तरह से आपको अलग अलग परिवारों के नाम बताने होंगे। और दूसरा प्रश्न है हमारा, आप अपने घर के कामों में अपने परिवार की किस प्रकार मदद करते हैं। हाउ कैन यू हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर हाउस होल्ड वर्क। कैसे काम करते हैं, जैसे आप अपनी मदर के अपने टॉयज़ को संभाल कर रख देते हैं अपने कबर्ड में, अपने
कपड़े ठीक से अरेंज करके रख देते हैं। मम्मा बर्तन साफ़ कर रही है तो आप बर्तन को अरेंज करके रख देते हैं, और घर की साफ़ सफाई में मम्मा की हेल्प कराते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं, अपने घर के कामों में अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं। ये सभी आपको लिखना है। गतिविधि है हमारी नेक्स्ट, अपने दादा दादी अपने माता पिता से पूछिए उन्हें क्या खाना पसंद है, विच फूड दे लाइक, उन्हें कौन सा फल पसंद है, विच फ्रूट दे लाइक, उनकी पसंदीदा जगह कौन सी है, विच इज़ देयर फेवरेट प्लेस, और वे सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं, व्हेन डू दे फील हैप्पीनेस। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछने हैं। अपने परिवार वृक्ष का चित्र बनाइए, ड्रॉ योर फैमिली ट्री। आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है जिसमें अगर आपके दादा दादी हैं और फिर मम्मी पापा हैं, इस तरह से आप लोग हैं, तो इस फैमिली ट्री में आपको सबके नाम लिखकर और फोटो भी लगा सकते हैं। 11 जनवरी 2021 को हमारा विषय है, टॉपिक है फूड, भोजन। पहला प्रश्न है हमारा, क्या आप भोजन करने से पहले अपने इष्ट, आराध्य और अपने माता पिता का आभार प्रकट करते हैं? डू यू ऑफर ग्रेटिट्यूड टू गॉड एंड योर पेरेंट्स बिफोर ईटिंग फूड? जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उससे पहले हम प्रेयर करते हैं। तो हमें आप में से कितने बच्चे हैं जो खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं, या भगवान को थैंक यू बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं कि वो हमें खाना दे रहे हैं? तो जैसा भी आप करते हैं या नहीं करते हैं वह आपको यहाँ लिखना है। दूसरा प्रश्न है, उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो हमारे शरीर में बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नेम अ फ्यू फूड आइटम्स विच इंक्रीज आवर इम्यूनिटी टू फाइट डिजीज। कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं? उन फूड आइटम्स को आपको यहाँ लिखना है, जैसे दूध है, घी, मक्खन, दही, दालें, चावल, फल, सब्जियाँ, ये सब हैं जो हेल्दी फूड है, वो हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक्टिविटी है, ऐसी 3 सब्जियों के चित्र बनाइए व नाम लिखिए जो सिर्फ गर्मियों और सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है। तो ऐसी कौन सी 3 सब्जियां हैं जो आपको सिर्फ गर्मियों में ही खाने को मिलती है, और ऐसी कौन सी 3 सब्जियां हैं जो हमें सर्दियों में ही मिलती है? उनके आपको पिक्चर बनाने हैं। राइट नेम्स एंड ड्रॉ पिक्चर ऑफ 3 वेजिटेबल्स ऑफ समर सीजन एंड विंटर सीजन ईच। हमें 3 वेजिटेबल्स बनानी है समर सीजन की एंड 3 इन विंटर सीजन। सेकंड है, तो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए व चित्र बनाइए जो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हों। ऊर्जा देने वाले मतलब एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। शरीर बनाने वाले खाद्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग फूड। बीमारियों से बचाव करने वाले खाद्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। उन फूड आइटम्स के, उन खाद्य पदार्थों के आपको नाम लिखने हैं। 2-2 खाद्य पदार्थों के लिखने हैं। 14 जनवरी 2021 को हमारा टॉपिक रहेगा कोरोना। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो हमें वायु प्रदूषण के कारण लिखने हैं, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन? इस तरह से हम लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार से वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं? हाउ डू प्लांट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है, उसको रिलीज़ करते हैं। इसी तरह से वो हमारे वातावरण को या प्रदूषण को कम करने में हेल्प करते हैं। और हमारी एक्टिविटी होगी क्रम संख्या, परिवार के सदस्यों के नाम, रिश्ता, मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, सामाजिक दूरी। तो अब अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कीजिए और ऊपर दी गई तालिका में लिखें कि वे कोरोना से संबंधित इन सब नियमों का पालन करते हैं या नहीं। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर अपने नेम, फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं सीरियल नंबर डालते हुए, और उनसे आपका क्या रिलेशन है, आपके मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, यहाँ पर लिखना है। वो वियर मास्क पहनते हैं या नहीं, वियर मास्क और नोट, तो येस और नो करना है यहाँ पर। अगर वो पहनते हैं तो येस, और नहीं पहनते तो नो। हैंड वॉश के लिए भी सेम
हैंड वॉश करते हैं तो यस, और नहीं करते तो नो करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं या नहीं, इसमें भी यस और नो से आपको मार्क करना है। कोरोना योद्धाओं के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाइए। आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, नर्सिस हैं, ये सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं। इन सभी के लिए आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है। इसी के साथ आज के वर्कशीट का डिस्कशन यहीं पूरा होता है। और जब तक हम वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तब तक आप इसे स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कठिनाई आएगी तो आप सॉल्यूशन आने पर उसको सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।